प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बड़ा कोइंसिडेंस था। I mean, जहाँ मुझे जाना था वहीं आपको भी जाना था। क्या हुआ? आपका कुछ हो गया? हाँ, वो दादाजी ने मुझे एक येलो रोज दिया था। ये मतलब आप सुबह हैं? ऋषि कुमार ने तुम्हें देखकर हाँ कर दिया है। उन्होंने तुम्हें अपने लिए पसंद कर लिया है। अब तो मैं तुम दोनों की शादी धूमधाम से करवाऊंगा। आज वगड़ा और उड़ा शरणाइयों ने ढोल, आज वगड़ा और उड़ा शरणाइयों ने ढोल मारा। ये नाना जी भी ना लगन के गाने अभी से गाने लग गए हैं। शहनाई बजाएंगे, ढोल बजाएंगे। अरे जब मुझे शादी करनी नहीं है तो ये सब होगा कैसे? इस सलाह का भी ना लगता है इसने कुछ काम किया ही नहीं। पागल लड़की। हाय हाय, डोबी फोन ही नहीं उठा रही है। एक तो यहाँ बातें इतनी आगे बढ़ गई है और ये है कि फोन नहीं उठा रही। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी भी हालत में सलाका से मिलके उससे बात करनी होगी। चलो कंसार तैयार। बेटा मुंह मिठू कर। चल महादेव की भोग लगाते। कहाँ जा रही है? हे महादेव, फिर भाग गई। अब तू ही उसे कुछ समझदारी दे। मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं शादी के मंडप से ही गायब ना हो जाए। मासी, सलाका को देखा? काकी, सलाका को देखा? मासा, सलाका आई? नहीं बेटा, अभी तक नहीं आई है वो। ये शुभली क्या हुआ? कुछ नहीं। मोटू, मुझे बता, तूने सलाका को देखा? हाँ। कहाँ गई पता नहीं, पर वो उस तरफ गई थी। वो भी तुम्हारी तरफ परेशान लग रही थी। मैंने बुलाया तो रुकी नहीं। हाय माड़ी, सलाका उस तरफ क्यों गई होगी? तू रुक, मैं देख कर आती हूँ। मैं भी आऊँ? नहीं, तू रुक। ये शुभली कहाँ भाग रही है? ओह गॉड, ये क्या हो गया मुझे? मैं सुबह का नाम लेकर ऋषि को मना कर दूं उससे पहले ही ऋषि को मन में ही हाँ में कह बैठे। सुबह के लिए जिसका रिश्ता आया था उसी से मन में एक अनजाना सा रिश्ता जोड़ दिया मैंने। सुबह की ना लेकर मैं जिसका दिल तोड़ने जा रही थी उसी से दिल लगा बैठी। सल्लू, सल्लू। हाँ सुबह। सल्लू, तू कहाँ चली गई थी? मैंने तुझे कितना ढूंढा। और वो ऋषि कुमारी के साथ कहाँ गई थी? मैं तेरे घर पर भी गई थी, वहां भी तू नहीं थी। मैंने तुझे फोन भी किया, तूने फोन भी नहीं उठाया। फिर मैंने पूरे गांव में तुझे ढूंढा। हाँ सुबह, वो मैं। सल्लू, तूने वो ऋषि कुमार को ना नहीं बोला ना? तुझे पता है क्या हुआ? हमारे ना कहने से पहले पता नहीं उसके दिमाग में क्या आ गया, उसने शादी के लिए हाँ कर दी। मतलब? तू समझी नहीं? तू यहाँ आई ना उसे मना करने के लिए, तो तुझे देख के उसने शादी के लिए हाँ कर दी। ऋषि ने मुझसे मिलने के बाद हाँ बोल दिया। इसका मतलब वो मुझे सुबह समझ रहे और उसने मुझे सुबह समझने के बाद हाँ बोल दिया। ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही है मेरी तरफ? सल्लू, तूने उस ऋषि कुमारिया को ना क्यों नहीं बोला? सुब्बू,
तू सच में उससे शादी नहीं करना चाहती? नहीं नहीं, शादी तो 70 बार ना। वो इस दुनिया में आखिरी लड़का भी होगा ना तो भी मैं उससे शादी नहीं करूंगी। देख, अगर तू मना करेगी ना तो वो किसी और से शादी करेगा। हाश, कर लेने दे मेरी बला से। तो अगर वो किसी और का हो जाएगा तो तुझे चलेगा? आज कल कभी भी किसी का भी होने दे, मेरी तो जान छूट जाए। तो फिर कोई और लड़की उससे प्यार करेगी तो तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? ना मेरी माँ, मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन तुझे क्या हो गया है? ये कैसे सवाल कर रही है? इसलिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है तू उसे क्यों मना कर रही है। सुब्बू, वो हर लड़की के सपनों का राजकुमार है। ऐसे कौन सी लड़की उसे ना कर सकती है सुब्बू? मैं कर सकती हूँ, वो कोई भी राजकुमार हो या चाहे कोई भी हीरो हो, मुझे उससे शादी नहीं करनी बस। सुब्बू, फिर से एक बार सोच ले। देख, अगर उसकी शादी किसी और से हो गई तो तुझे बुरा नहीं लगेगा ना? नहीं नहीं, लेकिन तुझे क्या हो गया सल्लू? मैं जानती हूँ, उस सर फिरे अंग्रेज से मिलकर तेरी ये हालत हुई है। वो खुद तो वैसा है ही, तेरा भी दिमाग उसने घुमा दिया है। तू उसे मना करने गई होगी और उसने पक 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 करके तुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया होगा, है ना? सच बताओ सुब्बू, मैं उसे ना कह ही नहीं पाई। और कौन सी लड़की उसे ना कह सकती है? हाय मॉडी, तो फिर तो कैसे बताओ शुभू की फिर क्या हुआ? बहुत कुछ हो गया। सुबू, मैं घर जाऊं? मेरा ना सर घूम रहा है। हाय हाय, उस सरफिरे अंग्रेज को एक बार क्या मेरी सल्लू मिल गई, उसकी ये हालत कर दी उसने। अगर कल को उसकी शादी किसी लड़की के साथ हो जाए तो उसको तो जिंदगी भर के लिए पागल ही कर दे वो। सल्लू! क्या बात है मॉम? आज तूने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लिया है, तो माँ का आशीर्वाद ले ले। कौन सा बड़ा फैसला? शादी का। शादी का? तूने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया है ना? एक मिनट मॉम, मॉम कोई गलतफहमी हुई है। मैंने सुबह को सिर्फ पसंद किया है, शादी के लिए हाँ नहीं की है। क्या? पर वहाँ बापूजी तो यही समझ रहे हैं कि ऋषि ने उसी लड़की के साथ शादी करने से हाँ कर दी। बाबूला बापूजी ने फिर गड़बड़ कर दी और हमें बताए बगैर उन्होंने इस सगाई की तैयारियां भी शुरू कर दी है। ओह गॉड, दादाजी भी ना, मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ। चलो मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, आप दोनों रुकिए, बापूजी से मैं बात करती हूँ। लेकिन प्लीज। क्या हालत हो गई है मेरे सल्लू की उस नकचड़े से मिलकर। अब मैं एक और बार भेजूंगी ना उसे उस अकड़ू से मिलने तो पूरी तरह पागल ही हो जाएगी। पागल हुई जा रही हूं मैं। जब से तेरे रिश्ते से मिली हूं दीवानी हो गई हूं उसकी। बेवकूफ गधा पागल है वो। अरे जो अपने बड़ों की आज्ञा का आदर नहीं करते मैं उसे माफ नहीं करता हूँ, बोल देना उसे। हाँ। क्या हुआ? कौन था? किससे बातें कर रहे हैं? अरे वो अपने बिजनेस पार्टनर है ना प्रवीण भाई, उन्होंने गांव में अपने पोते के लिए एक लड़की पसंद की और उनके पोते ने शहर में जो लड़की उसे पसंद थी उससे शादी कर ली और इन्हें बताया भी नहीं। अब वो बेचारा मेरे पास रोने लग गया। मैंने तो उससे कह दिया तुम लोग पहले से अपने बच्चों पर काबू नहीं रखते हो, इसीलिए ऐसा होता है। हमारे ऋषिदा को देखो, सबसे अलग है वो। अरे विदेश में रह कर आया है, पढ़ कर आया है,
लेकिन आज भी अपने दादा की पसंद की हुई गांव की लड़की से ही शादी करने के लिए तैयार है। हाँ। मैं सोचता हूं कि हम शगुन 1.25 रुपये की रस्म यहीं पर पूरी करके अहमदाबाद जाते हैं। बापूजी, ऋषि कह रहा था कि उसे ये लड़की पसंद है, लेकिन उसने इसी लड़की के साथ शादी करने का फैसला नहीं किया है। लेकिन उसी ने कहा था कि अगर उसे वो लड़की नहीं पसंद आएगी तो वो सीधा अहमदाबाद जाएगा, और उसे लड़की पसंद आई इसीलिए तो वो यहाँ आया। हाँ बापूजी, मानती हूँ कि उसे शुभा पसंद आई है, लेकिन आपने ये समझ लिया कि वो शुभा के साथ ही शादी करना चाहता है। बापूजी, ये ऋषि की जिंदगी का अहम फैसला है और हमें ये फैसला उसे ही लेने देना चाहिए। मुझे माफ कीजिए अगर मैंने कुछ गलत। नहीं बकुला बहू, तुमने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन बेटा, मुझे विश्वास है कि एक दिन ऋषिड़ा खुद आकर मुझे कहेगा कि दादू चलिए मैं शादी करने के लिए तैयार। आज हुआ कांता बहन, हर महीने में पैसा बचा कर एक एक करके मेरी सुबली की शादी के लिए साड़ी जमा करता आया हूँ। गोविंद काका, एक बात कहूं, एक माँ भी इतना सब कुछ नहीं कर पाती जितना आपने अपनी सुबली के लिए किया है। अरे क्यों ना करूं, मैं उसकी माँ भी हूँ और बाप भी। कांता बहन, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मेरी सुबली है। उसकी शादी में मैं कोई कमी नहीं रहने दूंगा, देखना। बराबर है ना, सब ठीक है ना? हाँ। मैं इसे अंदर रख देता हूँ। क्या हुआ काका? रख दीजिए, आप बैठो 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 यहाँ पर। बेटी मैं पानी लाती हूँ, लीजिए थोड़ा पानी पी लीजिए, आराम से। ये खांसी भी ना मेरे साथ ही जाएगी। आ गई तू? कंसार खाए बिना कहाँ भाग गई थी? थोड़ी घर में रहना सीख, अब तू सासरे जाने वाली है, शादी होने वाली है तेरी। है बैठ, इधर बैठ, मैं तेरे लिए कंसार लेकर आ दूंगा। ये कंसार बनाया है, अब मैं तुझे अपने हाथ से खिलाऊंगा। फिर तो मेरी गुड़िया सासरे चली जाएगी। अपने हाथ से ही खा ले, छोटी बच्ची थोड़ी रही है, अब तू खुद नहीं खा सकती। अरे आपने अभी तो कहा। कांता मौसी, नानू की तबीयत ना बहुत खराब है, उनको बहुत खांसी हो गई है, फिर भी मुझसे छुपा रहे हैं। मुझे नहीं खाना ये कंसार वंसार। अरे सुबली, अरे खाया कंसार, तेरे नानू जैसा मीठा मीठा। चली गई वो। चली गई? क्या हो रहा है? आज आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई ना? आहिस्ता आहिस्ता। कांता बहन, अगर मेरी सुबली को मैं बीमार हूँ इस बात का पता चला ना, तो वो शादी करने से ये कहकर मना कर देगी कि वो अपने बीमार नाना को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं सुबह से आंख ही नहीं मिला पा रही हूँ। मैं क्या कहूँ उससे माँ? वही जो सच है। मैं कह रही हूँ कि शुभू को सच सच बता दे सब। सच? कौन सा सच? वही जो तू ना एक्सेप्ट कर पा रही है और ना ही शुभू को बता पा रही है। शलाका, तेरे खामोश हो जाने से तेरी दिल की धड़कनें खामोश नहीं हो जाएंगी। शलाका, ये स्वीकार कर ले कि ऋषि को देखते ही तू अपना दिल दे बैठी है। प्यार हो गया तुझे उससे। शलाका, माताजी के सामने अपने दिल पर हाथ रखकर बोल, तुझे ऋषि से प्यार हुआ है या नहीं? हाँ, हो गया है मुझे उससे प्यार। और यही तो उलझन है मेरी। सुब्बू ने कितने विश्वास के साथ मुझे ऋषि को मना करने के लिए भेजा था, और मैं उसी को दिल दे बैठी। पहली नजर में मुझे उससे प्यार हो गया। बस एक पल में मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मैं उसके प्यार में इतनी अंधी हो गई। जब उसने मुझे सुबह समझा तब मैं उसे बता ही नहीं पाई कि मैं सुबह नहीं शलाका हूं, क्योंकि तेरा उस पल पर, उस एहसास पर कंट्रोल ही नहीं था। और इसी को तो प्यार कहते हैं, और प्यार किसी से पूछ कर नहीं होता। हाँ, मुझे भी हो गया, पर अपने सबसे प्यारे दोस्त सुब्बू के लिए जो रिश्ता आया था उसी के साथ। कितना बड़ा विश्वासघात है ये। विश्वासघात तो तब होता जब शुभू भी उससे शादी करना चाहती, मगर जब तुमने उससे पूछा तब उसने साफ साफ कह दिया कि ना ही वो उससे शादी करना चाहती है, ना ही वो उससे प्यार करती है, और ना ही उससे कुछ फर्क पड़ता है। कहा था या नहीं? हाँ, कहा था। तो फिर शलाका, ये बस एक संजोग की बात है कि तुम जिस लड़के से प्यार करती हो उसी का रिश्ता सुब्बू के लिए आया है। लेकिन सुब्बू के दिल में ऋषि के लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है, तो तुम निर्दोष हो। यानी तुम अपने आप को गिल्टी फील मत करवाओ। तुम ऋषि को अपना सकती हो। तुम ऋषि को अपना सकती हो। सच? तो मैं अभी जाती हूँ और ऋषि को बता देती हूँ कि मुझे उससे प्यार हो गया है। पर ऋषि ने मुझे सुबह समझकर शादी के लिए हाँ कह दिया, मगर मैं सुबह नहीं शलाका हूँ। हाँ, तो जा उसे कह दो कि तुम सुबह नहीं शलाका हो। मगर वो नाराज हो गए तो देखो, उसने तुम्हें देखकर शादी के लिए हाँ कहा है, किसी सुबह को नहीं। और अगर उसने तुम्हें पसंद किया है तो तुम्हारा नाम सुबह हो या शलाका, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी किसी भी रिश्ते की नींव सच्चाई पर रखनी चाहिए, ना कि झूठ पर। यस, यू आर राइट। मैं अभी ऋषि को बता देती हूँ कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। शादी के लिए जिसे तुमने हाँ कहा है वो शलाका है, सुबह नहीं। जो लड़की तुमसे प्यार करती है वो शलाका है। ऋषि, I love you. I love you so much. I love you so much. सिचुएशन ना, I mean, हम लोग दोनों एक ही कार में एक साथ यहाँ आ रहे थे एक दूसरे को मिलने के लिए, बिना जाने कि हम एक दूसरे को मिलने आ रहे हैं।
वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। कॉन्सिडेंस? यस, मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। रियली? आई स्वेयर। टेल मी। ऋषि, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। दैट्स ग्रेट। कमाल है, मैं भी आपसे मिलने की सोच ही रहा था। तो कल मिले? जी। ऑलराइट, डन देन। बाय। बाय। कल मैं सुबह से मिलकर फाइनल डिसीजन ले लूंगा। मेरी सुबह इस घर से जाएगी, कितना अकेला हो जाऊंगा, अकेला हो जाऊंगा। महादेव, इनको तो बुखार है। नाना जी, नाना जी आपको तो बुखार है। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। आप झूठ बोलते हुए ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ना ना, झूठ नहीं, वो तो ये तो कुछ नहीं। अब मैं अंदर जाकर आपके लिए नमक के पानी की पट्टी लेकर आ रही हूँ, तब तक चुपचाप यहाँ पे लेटे रहिए। अरे तुम लेट जाइए। अरे इतनी जिद्दी है रे छोकरी, हे भगवान। बस बस आ गई। तेरी बड़ी याद आएगी जब तू सासरे जाएगी तो। जाऊंगी तो ना, किसी भी सूरत में मैं अपने नाना जी को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं कल ही खुद जाकर उस नकचड़े से मिलूंगी और उसे कह दूंगी कि ये सुबह मेहता उससे शादी नहीं करना चाहता। तेरे नाना जी की असली खुशी इसमें है कि वो अपनी लाडली सुबह की शादी देखे, और उनकी बीमारी की वजह भी ये चिंता है कि कहीं तू इस शादी के लिए ना नहीं कह दे बेटा। लगता है आपको सोचने की बड़ी आदत है। आई एम सॉरी। नो नो नो, इनफैक्ट आई एम सो हैप्पी कि एक अरसे के बाद एक ऐसी लड़की मिली है जो खूबसूरत है, संस्कारी और साथ में इंटेलिजेंट भी।